किस तरह से, मेरे पास आज शब्द नहीं है, जवाब नहीं है। मैं समाज के लोगों के बीच जब जाऊंगा कि कैंपेन करने के लिए, तो मैं किस तरह से लोगों को कहूं, और लोग सवाल करेंगे कि आपकी पार्टी ने क्यों उम्मीदवारी नहीं दी है, तो मेरे पास जवाब नहीं है। तो मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं फेज 3 और 4, 5 में मैं कैंपेन नहीं करूंगा। महाराष्ट्र के नेता और राज्य के पूर्व मंत्री आरिफ नासिम खान ने पार्टी उम्मीदवारों के तीसरे, चौथे और 5वें चरण के प्रचार से खुद को अलग करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखा है। उनका कहना है कि कांग्रेस गठबंधन ने राज्य में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को नहीं उतारा है। ऐसे में क्या महाराष्ट्र में मुसलमानों को राजनीति में कमतर आंका जा रहा है? क्या अन्य राज्यों की तरह महाराष्ट्र में कांग्रेस भी मुस्लिम मतदाताओं का समर्थन खो रही है? और क्या एमवीए गठबंधन मुसलमानों के साथ भेदभाव कर रहा है? आइए इन सभी सवालों का जवाब ढूंढते हैं हमारी आज की इस खास वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। महाराष्ट्र कांग्रेस के भीतर विवाद जारी है क्योंकि कुछ नेता पार्टी छोड़ रहे हैं और मुस्लिम उदासीनता का आरोप लगा रहे हैं। पूर्व मंत्री आरिफ नवाज खान ने महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव 2024 के अभियान समिति से इस्तीफा दे दिया है और कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना गठबंधन पर एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में नहीं उतारने का आरोप लगाया है। आरिफ खान ने अपने पत्र में लिखा, मेरे पास मुसलमानों को कोई जवाब नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य भर में कई मुस्लिम संगठनों, नेताओं और कार्यकर्ताओं को उम्मीद थी कि कांग्रेस कम से कम एक मुस्लिम उम्मीदवार को नामित करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने गठबंधन पर अनुचित निर्णय लेने का आरोप लगाया और कहा कि उन्हें मुसलमानों और अन्य मुस्लिम संगठनों का सामना करने में शर्म आएगी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में मुस्लिम समुदाय की उपेक्षा का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कांग्रेस नेता बाबा सिद्दीकी ने भी इसी तरह का आरोप लगाते हुए कहा था कि कांग्रेस मुस्लिम नेताओं के साथ कड़ी पत्ते की तरह व्यवहार करती है और केवल स्वार्थ के लिए। बाकी आरिफ खान का इस्तीफा महाराष्ट्र कांग्रेस में मुस्लिम समुदाय की कमतर उपस्थिति के खिलाफ विरोध का ताज़ा उदाहरण है। इससे पहले बाबा सिद्दीकी के इस्तीफे ने मुस्लिम वोटों को लेकर पार्टी के भीतर चिंता जताई थी। इस मामले पर मुस्लिम वोटर काउंसिल ऑफ इंडिया ने खड़गे, शरद पवार और उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर आपत्ति जताई थी। वैसे आरिफ खान के इस्तीफे से महाराष्ट्र में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ये पार्टी के भीतर जारी असंतोष और मुस्लिम मतदाताओं के बीच बढ़ते अलगाव को उजागर करता है। कांग्रेस को मुस्लिम वोटों को वापस जीतने के लिए अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करना होगा, अन्यथा उसे राज्य में अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। हालांकि मुस्लिम समुदाय की उपेक्षा का आरोप कांग्रेस की एक पुरानी समस्या रही है। अतीत में कई मुस्लिम नेताओं और पार्टी ने उनके चिंताओं को नज़रअंदाज करने और उनके लिए उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नहीं करने का आरोप लगाया है। महाराष्ट्र में कांग्रेस का मुस्लिम मतदाताओं के बीच पारंपरिक रूप से मजबूत आधार रहा है। हालांकि हाल के वर्षों में कांग्रेस पार्टी ने भाजपा और अन्य दलों के सामने अपनी जमीन खो दी है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस महाराष्ट्र में केवल 1 सीट जीत पाई थी, जबकि भाजपा 23 सीटें जीती थी। मुस्लिम समुदाय की उपेक्षा के आरोप कांग्रेस को राज्य में अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। यदि पार्टी मुस्लिम मतदाताओं को वापस जीतने में विफल रहती है तो उसे भविष्य में चुनाव में और अधिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके अलावा आरिफ खान का इस्तीफा ये भी दर्शाता है कि एमवीए गठबंधन में दरारें पड़ रही है। तीनों दल अपने अपने हितों को लेकर असहमत हैं और इस बात को लेकर तनाव बढ़ रहा है कि आगामी चुनाव में सीट कैसे साझा की जाए। यदि एमवीए गठबंधन एकजुट नहीं रहता है तो इससे कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी सभी को नुकसान पहुंच सकता है। इससे भाजपा का महाराष्ट्र में अपने वर्चस्व और मजबूत करने का मौका मिल सकता है। बाकी महाराष्ट्र में मुसलमानों की कुल आबादी का लगभग 12% है और साल 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने महाराष्ट्र में केवल 17% वोट हासिल किए, जबकि भाजपा ने 52% वोट हासिल किए थे। इसके अलावा हाल ही में हुए एक सर्वेक्षण में पाया गया है कि 65% मुस्लिम मतदाता मानते हैं कि कांग्रेस उनकी चिंताओं को नज़रअंदाज करती है। तो इस तरह से हमने जाना कि महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता आरिफ खान ने कांग्रेस के तीसरे, चौथे और 5वें चरण के अभियान में खुद को अलग कर लिया है। ये आरोप लगाते हुए कि एमवीए गठबंधन ने राज्य में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को नहीं उतारा है। यह इस्तीफा उस समुदाय के बीच बढ़ते अलगाव को उजागर करता है और कांग्रेस के लिए अपनी राजनीतिक स्थिति बनाए रखने के लिए चिंता का विषय है।
तो ये थी हमारी खास पेशकश। आप देख रहे थे एयर न्यूज़।